अगस्त जी के द्वार पर पहुंचे तो अगस्त जी ने देखा भोलेनाथ आए हैं, देवाधिदेव महादेव आए हैं। अरे थार में लेकर के जल आए हैं, भगवान शंकर का चरण धोया है, भगवान शंकर को दिव्य आसन पर बैठाया है, तिलक लगाया है, हार पहनाया भगवान शंकर को और महाराज हाथ जोड़कर बैठ गए। सती मैया दूसरा अर्थ लगाने लगी। ये बताइए, शंकर भगवान कथा सुनने गए हैं ना अगस्त जी से, तो और अगस्त जी शंकर जी का पैर धो रहे हैं, तो पैर किसका धोया जाता है? कथावाचक का धोया जाता है या श्रोता का धोया जाता है? हाँ, कथा मैं करने बैठा हूं तो माला किसे पहनाया जाएगा? मुझे पहनाया जाएगा। पूजा किसकी की जाएगी? मेरी की जाएगी। दक्षिणा किसे दी जाएगी? वो भी हमी को मिलेगी। बढ़िया बढ़िया माल टाल, हलवा, मालपुआ, पूरी, गुलाब जामुन किसे खिलाया जाएगा? हमें। पर यहां उल्टा हो गया, जो सुनने गया है उसकी पूजा होने लगी। हाँ, भगवान शंकर की पूजा किया, चरण धोया, आरती किया। माता जी सती जी की दिमाग काम कर, ये माताओं बहनों की दिमाग थोड़ा ज्यादा चलती, और ऐसे मामले में तो बड़ी, अरे माँ पूछो ही मत। मैया ने सोचा ये तो श्रोता की पूजा कर रहा है, ये नकली पंडित होगा, डुप्लीकेट कथावाचक होगा, कलयुगी महाराज होगा। आजकल जैसे होते हैं लोग, भजन एक माला नहीं, दिल भर झोला ले ले करके सेठों को पटाने घूम रहे हैं, जुगाड़ जमाते हुए। हम लोग जब भजन का उपदेश देते हैं तो हमें भी भजन करना चाहिए, लेकिन आजकल हर चीज का मौका तो मिल जाता है, आदमी को भजन का मौका नहीं मिलता। देखो मैं बताऊं, जब ऋषियों ने शब्द माला बनाया, शब्दों की रचना किया, तो शब्दों में दो शब्द बड़े प्यारे बनाए। एक बनाया भोजन, ध्यान से सुनिएगा, एक बनाया भोजन और एक बनाया भजन। भोजन और भजन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। क्या? बोले भोजन में मात्रा लगी हुई है, भा में ओ की मात्रा लगी, भोजन, भोजन में मात्रा लगी है, और भजन, हाँ, भजन कोई मात्रा है? आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ओ की मात्रा, कोई मात्रा नहीं है। भोजन में मात्रा लगाया और भजन में मात्रा नहीं लगाया। इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं? बड़ा गहरा राज है। मानो मनुष्य को बताया गया, ये मनुष्य भोजन मात्रा में करना चाहिए, भोजन मात्रा में करो, लिमिट में करो, और भजन अनलिमिटेड होना चाहिए। जितना भजन हो जाए उतना अच्छा है। रातों दिन भजन करते रहो और भोजन मात्रा। पर हम लोग बड़े होशियार निकले, हम लोगों ने फार्मूला ही चेंज कर दिया। क्या? बोले भोजन तो बिना मात्रा के होने लगा। भोजन में कोई मात्रा है? दिन भर बचर 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 बचर, जैसे बकरी, हाँ, ये झाड़ का पत्ता, वो झाड़ का पत्ता, वो पेड़ का पत्ता, वो पेड़ का पत्ता, दिन भर चबाता ही रहता है। तो भोजन में मात्रा लगाना चाहिए, लेकिन उसे बिना मात्रा का कर दिया। और भजन बिना मात्रा का होना चाहिए, तो भजन में मात्रा लगा दिया। माला लिया, एक माला, दो माला, तीन माला, चार, भजन में मात्रा लगा दिया, भोजन बिना मात्रा की कर दिया। ये हमारी चतुराई है ना? भोजन को डेली समय मिल जाता है, 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार। उसमें भी पड़ती है झंझट हजार, उसमें भी पड़ती है भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार। उसमें भी आती है झंझट हमार, उसमें भी
भजन में मात्रा लगने, हर चीज के लिए टाइम निकाल लेता है। नाश्ता को निकाल लेगा, लंच को निकाल लेगा, डिनर को निकाल लेगा, चाय को निकाल लेगा, लेकिन भजन है टाइम नहीं है। गुरुजी बाबूजी कथा में क्यों नहीं आए? गुरुजी वक्त नहीं है, यानी कम वक्त हो गए, कम वक्त हो गए। किसी कवि ने बड़ी बढ़िया बात लिखा, भजन नहीं बनता हो, भजन नहीं बनता मन से लानी, भजन नहीं बनता मन से लोनी, भजन नहीं बनता मन से लानी, भजन नहीं बनता मन से लोनी, भजन नहीं बनता। खाने को चाहिए खट रस व्यंजन, खाने को चाहिए खट रस व्यंजन। अगर दाल में नमक ज्यादा हो गया तो थाली उठा के पटक देगा, चाय में चीनी नहीं पड़ी नाराज हो जाएगा, लेकिन खाने को चाहिए खट रस व्यंजन, खाने को चाहिए खट रस व्यंजन, खाने को चाहिए खट रस व्यंजन, खाने को चाहिए खट रस व्यंजन। और चाहिए पान, और चाहिए पान और पास पीक दानी, भजन नहीं बनता मन से लानी, भजन नहीं बनता मन से लानी, भजन नहीं बनता मन से लानी, भजन नहीं बनता। रहने को चाहिए महल दू महला, रहने को चाहिए महल दो महला, रहने को चाहिए महल दू महला, रहने को चाहिए महल दो महला। और चाहिए तंबू और रंग आसमानी, भजन नहीं बनता मन से लोनी, भजन नहीं बनता मन से लानी, भजन नहीं बनता मन से लोनी, भजन नहीं बनता। सोने को चाहिए तो शक तकिया, सोने को चाहिए तो तक तकिया, सोने को चाहिए तो शक तकिया, सोने को चाहिए तो तक तकिया। और घर में चाहिए, और घर में चाहिए एक पद्मिनी सिरानी, भजन नहीं बनता मन से लोनी, भजन नहीं बनता मन से लानी, भजन नहीं बनता मन से लोनी, भजन नहीं बनता। कहत कबीर सुनो मन मेरे, कहत कबीर सुनो मन मेरे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। जमपुर में जई हो तू रोई रोई प्राणी, भजन नहीं बनता मन से लोनी, भजन नहीं बनता मन से लानी, भजन नहीं बनता मन से लोनी, भजन नहीं बनता। हो गया। माताओं की दिमाग बड़ी तेज चलती है। सती ने सोचा ये कथावाचक है बाबा, और मेरे भोलेनाथ सुनने आए हैं, ये सुनने वाले की पूजा कर रहा है, इसलिए इसकी कथा क्या सुना जाए। और सती मैया महिला मंडल में चली गई, महिला मंडल में जाकर दुनिया भर की गप्पे मारने लगी। कई लोग होते हैं जिनके घर की सारी कहानी कथा में याद आती है। आप लोग तो थोड़े हैं, मेरी नजर के पकड़ में हैं। जो थोड़ा ज्यादा दूर बैठते हैं ना, वो सास बहू देवरानी जेठानी महीने भर की पूरी गृहस्थी की कहानी भगवान के कथा में ही उड़ेल देंगे। हाँ?
तो ये महिला मंडल में चली गई, इन्होंने कथा नहीं सुना। अब अगर सुन लिया होता तो सुनो माताओं, सुन लिया होता तो वही सीता हरण वाली कथा अगस्त मुनि ने भगवान शंकर को सुनाया। अरे कहत सुनत रघुपति